नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीएसएल क्रैकर्स के अंदर। काफ़ी टाइम से जो था, पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को खांसी, जुकाम और सिर दर्द एक साथ हुआ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पाया। और अब अभी भी जो है, जिसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अभी भी जो है थोड़ी थोड़ी मेरी खांसी रहती है और जनरली ये 1-2 दिन तक या 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाकी जुकाम और सिर दर्द मेरा ठीक हो चुका है, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी लगातार वीडियो आती है, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे चैनल से कि कभी वीडियो थमी हो। ठीक है, तो ये इसीलिए स्टॉप था कि अभी कोई वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, तो अब करते हैं मुद्दे की बात। ये वीडियो मैंने बनाई क्यों है? ये वीडियो मैंने बनाई है कि एलएमआरसी एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि अब एलएमआरसी का एग्जाम यानी यूपीएमआरसी का एग्जाम होने जा रहा है और क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस करके जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पढ़े या नहीं, पीएलसी स्काडा पढ़े या नहीं, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ के जाए या नहीं, मतलब बेसिक ओवरव्यू। तो इस पे ये वीडियो है। ठीक है, तो अब लगातार वीडियोस चलती जाएंगी। अच्छा, एलएमआरसी के एग्जाम तक, क्योंकि 3 तारीख को एग्जाम है इलेक्ट्रिकल का, तो एलएमआरसी का जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को है और उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ चुका है। ये मैं पहले ही अपडेट दे देता, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया, इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पाया एडमिट कार्ड का, लेकिन अब मैंने दे दिया। जिनका नहीं डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। और 3 तारीख को एलएमआरसी जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ के जाने चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई है एलएमआरसी में, वो 2016 की वैकेंसी हो, 18 की हो, 19 की हो। 19 के बाद अब डायरेक्ट वैकेंसी 3 साल के गैप पे अब आ रही है 2022 में, जिसका पेपर 3 तारीख को होने जा रहा है। इस वैकेंसी को अगर देखा जाए तो अगर हम 19 के पेपर की बात करें तो 19 का जो पेपर था, 2019 का जो पेपर था एलएमआरसी का, वो इतना हाई लेवल का पेपर नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेंड हुआ करता था वो वही क्वेश्चन वाला था कि ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन डाल देना, कुछ न्यूमेरिकल, जैसे एसएससी जेई का पेपर आता था ना कि भाई इस सब्जेक्ट में से इतना ही आएगा, तो बच्चे उसी तरीके से प्रिपेयर करके जाते थे। इस वजह से उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गया था। 140 में से 108 पॉइंट कुछ समथिंग जनरल का कट ऑफ गया था 2019 में जो एलएमआरसी की भर्ती आई थी। आज जो एलएमआरसी पेपर बनाएगा, मुझे लग रहा है वो 2022 के हिसाब से ही बनाएगा, तो जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये हमारे हैंड में नहीं होता कि एग्जामिनर नए सब्जेक्ट डालेगा या नहीं। आप क्या करें, आप तैयारी अपनी ऐसे करके जाएं कि नए सब्जेक्ट आ जाते हैं तो बढ़िया है भैया, आपने तैयारी कर रखी है। अगर वो आ जाते हैं, डाल देता है माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो कंट्रोलर से, पीएलसी स्काडा से क्वेश्चन, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप अटेम्प्ट कर देंगे। और नहीं डाला तो फिर पहले की, मतलब नहीं डाला तो पहले जैसा पैटर्न ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। अगर पीएलसी स्काडा वाले क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ लो चला जाएगा। तो आप तैयारी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि 2022 में अब एग्जाम होने वाला, 3 साल के गैप के बाद। तो एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि पुराना ही ट्रेंड फॉलो करेगा। हो सकता है नया ट्रेंड फॉलो करे, हो सकता है पुराना फॉलो कर दे, हो सकता है कोई नया सा ही सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए एलएमआरसी में। तो आपको तैयारी जो है अपनी ऑलराउंड लेवल पे ही करनी है। ठीक है, ऐसा ना सोच के जाना कि एलएमआरसी का पेपर तो हल्का सा आता है तो उसमें ऐसे कर जाएं। ये 2022 चल रहा है, इसमें सारे जेई के एग्जाम उल्ट फुल्ट वाले ही आते हैं। ठीक है ना, नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। क्वेश्चन एक भी कॉपीड नहीं होगा, देख लेना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल गया है कि आरके राजपूत और जेबी गुप्ता का रट्टा जो है वो बहुत चल चुका है, अब चलने वाला है नहीं। किसी भी एग्जाम में नहीं चल रहा। क्वेश्चन सारे नए, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से फ्रेम हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एलएमआरसी जेई की जॉब प्रोफाइल देखें, देखिए किसी भी एग्जाम को बनाने से पहले एग्जामिनर जॉब प्रोफाइल को भी कंसिडर करता है। क्योंकि देखिए एलएमआरसी की जॉब प्रोफाइल जो है बेसिकली वो ट्रैक्शन बेस्ड है। ठीक है, अब ट्रैक्शन बेस्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रैक्शन पास्ट पे बेस्ड है। आप सबको पता है जो भी हमारा एलएमआरसी की ऑक्सिलरीज होती है, इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरीज, उसमें ओवरहेड वायरिंग तो होती है। ठीक है, जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर ट्रैक्शन मोटर्स लगी होती हैं। ठीक है, थायरिस्टर्स होते हैं। ठीक है,
रेक्टिफायर्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं। तो देखिए यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा अगर ओवरहेड वायरिंग है उसमें तो यार पावर सिस्टम से क्वेश्चन बनना लाजमी है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एलएमआरसी के अंदर इलेक्ट्रिकल, देखिए किसी भी ड्राइव में, अब इलेक्ट्रिक ड्राइव एक तरीके की इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, तो सबको पता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स की ऑक्सिलरीज यूज होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सब्जेक्ट यूज होता है उसके अंदर। तो मशीन से और पावर सिस्टम से तो क्वेश्चन बनना कंपलसरी है ही है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा मात्रा में ना बने, लेकिन बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि एलएमआरसी का जॉब प्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम बेस्ड है। मतलब यूपीपीसीएल जितना कोर तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट, ठीक है, तो कुछ पार्ट तो मशीन और पावर सिस्टम से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्वेश्चन बनने बहुत बहुत लाजमी है। क्यों? आप देखोगे इस बारी एलएमआरसी ने सिर्फ डिप्लोमा को कंसीडर किया है जेई पोस्ट के लिए। अगर डिप्लोमा कंपलसरी है इस बार, तो डिप्लोमा इंजीनियर का जब भी पेपर फ्रेम होता है तो अपनी खोपड़ी के अंदर एक बात घुसा लेना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारे पास कौन सा, इन तीनों के साथ साथ एक सब्जेक्ट और होता है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। भाई ये इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है उसमें बीटेक बाहर है, डिप्लोमा ही सिर्फ एलिजिबिलिटी है। अगर डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है तो भाई एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इस बार पेपर बनाने वाले को भी पता है कि मेरे को डिप्लोमा इंजीनियर हायर करना है। अगर उसने जेई पोस्ट पे डिप्लोमा इंजीनियर हाई करना है तो भाई डिप्लोमा इंजीनियर का काम मैक्सिमम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो डिप्लोमा ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स मेन में आते हैं। तो आपको पावर सिस्टम, ये मेरी उंगली देख लो, पावर सिस्टम, मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये पढ़ के जाना ही जाना है भाई, ये कंपलसरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आजकल कभी एग्जाम्स में पूछा नहीं जा रहा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्किप कर सकते हैं। हाँ थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़ लेना इंडक्टर के, ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर के, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के, ये सब फॉर्मूले पढ़ के चले जाना, ठीक है। और अब सवाल पैदा होता है, और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, भाई वो सब्जेक्ट भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस बार डिप्लोमा ओरिएंटेड एग्जाम है तो भाई वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से ना जो छोटे छोटे चीजें होती है ना, पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, ठीक है, पीएमएमसी एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। डैम्पिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, कंट्रोलिंग टॉर्क वगैरह में रिलेशंस जो होते हैं वो पूछ सकता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कौन सा इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आने ही आने, ये देखो ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ के जाने। अब सवाल पैदा होता है माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर और पीएलसी स्काडा पढ़े या नहीं। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, पीएलसी स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़ के चले जाइए, पेपर में आए या ना आए ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, आप पढ़ के चले जाइए। देखिए ये एग्जाम जो है वो यूपीपीसीएल के एग्जाम से पहले आ गया। अब यूपीपीसीएल के लिए बच्चे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो अगर उसकी तैयारी इसमें काम आ रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो पावर ग्रिड का एग्जाम है उसमें भी आप पीएलसी पढ़ के जरूर जाइए। अभी तक पावर ग्रिड ने नहीं पूछा, पर कुछ पता नहीं होता, एग्जामिनर आजकल खोपड़ी उनकी हिली हुई है, वो कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ के, मतलब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। मैं बोलता हूँ एलएमआरसी में जिसने पढ़ा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर वो क्या करे, वो तो पढ़ लिया, जिसने नहीं भी पढ़ा ना तो बेसिक ओवरव्यू देख जाइए। वो बेसिक सा स्ट्रक्चर नहीं होता माइक्रो कंट्रोलर का, उसमें इतनी पिन होती है, फलानी पिन का फलाना काम होता है, ठीक है, ठीक है, रैम कितनी होती है, रोम कितनी होती है, इंटरप्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, रजिस्टर बैंक कितने होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये जो बेसिक चीजें हैं ना ये पढ़ के चले जाइए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स की, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में उसको जाने की जरूरत नहीं है जिसने तैयारी नहीं करी, जिसने अब तैयार करना है सब्जेक्ट। तो बेसिक ओवरव्यू ले जाना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का, तो उसमें तैयारी कर लेना, ठीक है। तो आप ये वाले सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाइए। कौन कौन से मैंने बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी स्काडा, बेसिक ओवरव्यू। डेप्थ में वो पढ़ जाइए जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, जिसने नहीं तैयारी कर रखी ना, अपनी जो भी सेमेस्टर की बुक होगी ना उसमें ऊपर से पढ़ जाना, ठीक है।
एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के जाना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान है, वो वैसे लगती है मुश्किल। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर वगैरह जो होते हैं ना, इनका आजकल बेसिक ओवरव्यू बहुत पूछा जा रहा है। एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन से नेगेटिव फीडबैक किसमें यूज होता है, पॉजिटिव फीडबैक किसमें यूज होता है, तो ये जो फीडबैक सिस्टम्स है ना, इनसे भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ जाना, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का पार्ट पढ़ जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक ओवरव्यू भी लोगे हर किसी का तो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा टेक्निकल का पार्ट। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या पढ़ सकते हैं LMRC के। थैंक यू।